करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। यानी एज इन ईयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेशेंट दिए हुए हैं, ये टेबल हमें दी हुई है। आगे है क्वेश्चन फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। यानी जो ऊपर डाटा दिया हुआ है इससे हमें मोड फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम मोड। तो मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू होता है एल प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 अपॉन में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस होता है F2 इनटू में होता है H। मोड फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। तो सबसे पहले देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो उसे हम अंडरलाइन कर देंगे उस पूरी लाइन को, यानी ये हो जाएगी, इसे हम ऐसे कर लें। अब ये जो होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, ये हो जाती है F1 और उससे ऊपर है ये हो जाती है F0 यानी F0। उससे नीचे वाली ये संख्या हो जाएगी F2 यानी ये हो जाएगी 14F2। और क्लास इंटरवल में सबसे आगे वाली संख्या यानी छोटी संख्या होती है वो हो जाती है L की वैल्यू, यानी L की वैल्यू हो जाएगी 35। और इनका जो डिफरेंस होता है वो होती है H की वैल्यू, यानी H इक्वल टू है 10, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो 10 है। अब हमारे पास जो F2 है वो है 14, इसे भी लिख दें इक्वल टू 14। F1 वो है 23, तो यहाँ लिख दें 23। F0 है 21, ये है 21। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी कि L की वैल्यू हमारे पास 35, तो यहाँ लिख दें 35 प्लस F1 कितना है, F1 है 23, तो यहाँ ब्रैकेट में करें 23 माइनस F0 की वैल्यू है 21, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 है 23, यहाँ लिख दो 23 माइनस F0 है 21, तो ये हो जाएगा 21 माइनस F2 है 14, तो ये हो जाएगा 14। ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई है H, तो H की वैल्यू हमारे पास 10, तो यहाँ रख देंगे 10। अब इसे करेंगे सॉल्व, यानी ये हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 46 माइनस के 21 है माइनस के 14 है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यानी ये हो जाएंगे माइनस के 4 और 1 5 1 और 2 ये हो जाएंगे 3, यानी माइनस के 35। ब्रैकेट क्लोज, इनटू में है 10, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस ऊपर है 2 और नीचे बचेगा 46 में से 35 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 11, मल्टीप्लाई में है 10। इसे आगे सॉल्व करें तो यहाँ कर लें, ये है 35 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 11। आगे सॉल्व करेंगे तो ये है 35 प्लस, तो ये हो जाएगा 1.8, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 36.8, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम फाइंड करेंगे इसका मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड होता है मीन इक्वल टू समेशन FI अपॉन होता है समेशन FI। इस फॉर्मूले से हम मीन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे XI के लिए 5 और 15 दोनों को ऐड करेंगे और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। 15 और 25 को ऐड करेंगे और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी इसमें जो डिफरेंस है वो 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ 10 20 यहाँ हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60, ये निकल जाएगा हमारा XI। अब हम फाइंड करते हैं FI के लिए FI और XI का करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 6 का मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे
तो ये हो जाएगा 60। 11 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 220। 21 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो ये हो जाएगा 630। 23 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो ये हो जाएगा 920। 14 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा 700। 5 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो ये हो जाएगा 300। अब हम फाइंड करेंगे इसका समेसन यानी इसका सम, तो वो होता है समेसन fi इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2830। ये हो जाएगा इस पूरे का सम। अब हम फाइंड करेंगे समेसन fi, तो समेसन fi ये हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा समेसन fi इक्वल टू 80, यानी इन सभी का सम आएगा वो होगा 80। अब ये वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी समेसन fi इक्वल टू है हमारे पास 2830, तो यहाँ लिखें 2830। अपॉन में है समेसन fi, तो समेसन fi हमारे पास 80, तो यहाँ लिख देंगे 80। 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 8 का डिवाइड हम करेंगे 283 में, तो यहाँ लिखें 8 का डिवाइड 283 में, यानी 8 का डिवाइड इसमें तो ये हो जाएगा 8 3 जा होता है 24। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, ये 3 यानी 43, 8 5 जा होता है 40, ये हो जाएगा 3, यहाँ पॉइंट 0, 8 3 जा 24, तो 24, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, यानी 0, 8 7 जो होता है 56, ये हो जाएगा 56। यानी कि हम पॉइंट के बाद 2 संख्या तक रखेंगे, तो ये हो जाएगा 35.37, ये हो जाएगा 35.37, ये हो जाएगा हमारा मेन, यानी यही हो जाएगा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।